एक लड़ाई जब आप मिशन ठानते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंजेज होता है कि आप दुनिया से पूछेंगे तो दुनिया आपको आज भी बेवकूफ़ी मानेगी। अक्सर आपने अपनी टीवी पर बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन के किरदार देखे होंगे, लेकिन वो सारे किरदार रियल लाइफ के किरदार थे। आज हम आपको अपने स्टूडियो में रियल लाइफ के किरदार से मिलाने वाले हैं। ये किरदार हैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। अमूमन राह चलते आपको भी कभी दिखे होंगे, हेलमेट बांटते हुए मिले होंगे। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है कि आखिर अपनी नौकरी छोड़कर, अपना पूरा घर परिवार सबको अलग करके, अपना घर बेच के एक आदमी निकल पड़ता है सड़कों पर हेलमेट लेकर, और जो भी बिना हेलमेट दिखता है उसके आगे हाथ फैलाकर मिशन भी देता है, उसको सीख भी देता है कि आपने हेलमेट पहनना है और ज़िंदगी को बचाना है। आखिर क्या ये दिलचस्प कहानी? ऐसे ही बात करने के लिए हमने हेलमेट मैन को अपने स्टूडियो में बुलाया है। हेलमेट मैन राघवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद उज्ज्वल जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आपकी पूरी टीम के साथ बातें कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि समस्याएं जो इस रोड एक्सीडेंट्स के बारे में आपने छेड़ा हुआ है बात जी। क्योंकि हमारे देश की सड़कों पर 1 घंटे में 18 लोगों की मौत होती है और उनमें से 6 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और इस समय मैं स्टूडियो में भी आपके ये हेलमेट लगा करके हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं भारत के 140 करोड़ नागरिकों तक सुरक्षा का एक संदेश देने के लिए। और पिछले 9 सालों से भारत की सड़कों पर जो लड़ाई लड़ रहा हूँ और जो आज चैनल के माध्यम से आपकी जो दर्शकों तक जाएगी, तो कहीं ना कहीं भविष्य में इस खबर से वो भी एक भविष्य में एक मेरी तरह योद्धा जरूर बनेंगे। बिल्कुल, आप जब हमारे स्टूडियो में आ रहे थे और हमने अपने सहयोगियों को बताया कि हेलमेट मैन आज हमारे स्टूडियो में होंगे, तो क्यूरोसिटी हुई कि हेलमेट मैन कि तो हेलमेट मैन अपने आप में तो इन्होंने गूगल किया, गूगल में आपकी फ़ोटो दिखी हेलमेट के साथ। अभी तमाम सारे लोग चौंक गए क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ आपकी गाड़ी में हेलमेट लगाए हुए थी, कुछ फ़ोटोज़ आपकी रोड पे पैदल जा रहे हैं आप, उसमें भी हेलमेट लगाए हुए हैं। तो ये ऑड सा नहीं लगता है एकदम रोड पे ऐसे जा रहे हैं और कोई पूछ दे, हंस रहा हो? जी, ये बात सही है। मैं जब भी सोने के बाद जब ज़मीन पे पैर रखता हूँ तो रोड एक्सीडेंट्स या सुबह की जब खबरें पढ़ता हूँ तो यही देखता हूँ, रोड एक्सीडेंट्स की खबरें। और मेरे यही रहता है क्योंकि 9 साल पहले जब अपने मित्र को खो दिया था सड़क हादसे में, तो मैंने उसी समय से मान लिया था कि मैं भारत के हर नागरिक की सुरक्षा करूंगा और एक मिशन मित्र के रूप में, क्योंकि सड़कें ने मेरे दोस्त को छीन लिया और मैं नहीं चाहता कि भारत के अब नागरिक को किसी को वैसे सड़क हादसे में लापरवाही में छीने। तो जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो ये मस्तक पर मेरी ये हेलमेट होता है, जैसे कि कार में भी ये हेलमेट जब लगाता हूँ तब भी। और बाकी मैं युद्ध तो लड़ता ही रहता हूँ। तो मेरा एक मिशन रहता है कि मैं चाहे कार चलाने वाला व्यक्ति हो, वो सीट बेल्ट पहना है कि नहीं पहना है, या 2 व्हीलर वाला व्यक्ति हो, सड़क पे जा रहा हो, चाहे उसकी 18 साल उम्र हो या 70 ईयर, तो हर वर्ग के बच्चों को सिर्फ हेलमेट जब देता हूँ तो उनसे यही कहता हूँ कि आप भी एक भविष्य में एक योद्धा बनने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ें। और बाकी बहुत लोग हंसते भी हैं तजुर्बा देख करके, और मुझे भी बहुत स्माइलिंग आती है, लेकिन जब लोगों को पता होता है मेरे बारे में कि मैं क्यों ऐसे कॉज कर रहा हूँ तो लोग बड़े खुश होते हैं। और मैं पिछले 9 सालों में मेरा 56,000 हेलमेट बांटने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि उनमें से 30 लोगों की ज़िंदगी बचाने में मुझे कामयाबी भी मिली है और ये सफ़र मेरा आज भी सड़कों पर जारी है। हम आपसे आपके दोस्त की वो कहानी पूछेंगे जो है, उससे पहले हम हमारे स्टूडियो में जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं इनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। इनके मन में भी कई सारे सवाल हैं तो वो भी हम बीच बीच में रखेंगे। ये है हेलमेट मैन, आप उसको पहचाना होगा। यस सर। कुछ सवाल जो पूछना चाहो? हाँ सर, जैसे आजकल यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा है कि हमें बिना हेलमेट के हम कूल लगते हैं, हेलमेट पहनेंगे तो हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे। खास तौर से बॉयज़ में होता है कि हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे। तो उन यंगस्टर्स को समझाना आपके लिए मुश्किल होता होगा कि नहीं, हेलमेट पहनो, हेलमेट आपकी सुरक्षा करेगा, सड़क दुर्घटना से आपको बचाएगा। तो उन्हें आप कैसे समझाते हैं? देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मेरा जो मित्र था अपने माता पिता का इकलौता चिराग था और वो 20 साल के मन्नतों के ये चीज़ें बाद हुआ था। और आज हमारी सड़कों पर देखा जाए रोड एक्सीडेंट्स में जो 1.5 लाख मौत के आंकड़े हैं, उनमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं। और मैं यही एक शपथ लिया कि जो अभी भारत में जो माँ है अपने बच्चों की जूते की लेस बांध रही है बचपन से, और वो हेलमेट का ये बेल्ट जो बकल जो लगाया हुआ हूँ ये भी बांध के रखा हूँ, ये नहीं बांध रही है, क्योंकि 18 साल के बाद हमारी सड़कों पर वही माँ जब साइकिल भी नहीं चलाना जानती है और जब 2 व्हीलर देती है तो वो भूल जाती है कि हेलमेट सुरक्षा भी कोई ऐसी चीज़ होती है। क्योंकि मेरे दोस्त के माता पिता ने स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ दिया, मगर एक हेलमेट देने में उन्होंने चूक कर दी। और ये गलतियाँ मैं आज भी
लाखों पेरेंट्स को देखता हूँ तो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वो खुद भी बिना हेलमेट के हैं और शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन दुर्घटना से वो अभी भी वो अनजान है। और उसका नतीजा ये है कि आज हम सड़कों पर प्रति वर्ष 1.5 लाख लोगों को खो दे रहे हैं। तो जो अपने बालों का जो क्वेश्चन बताया, अगर आज जिस माँ को पता चल जाए वो साइकिल नहीं भी चलाना जानती है, लेकिन ये पता चले कि भविष्य में सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, तो अपने बेटे को शायद आपके इस न्यूज़ के खबर के माध्यम से जिस तरीके से जूते की लेस बांध रही है, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख करके अपने बेटे की हेलमेट बांधना भी चालू कर देगी और बाल का नहीं सोचेगी। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो माँ अगर अपने बच्चे के लिए बांधेगी तो कभी भी सड़कें भी इस माँ को और बेटे को जुदा नहीं कर पाएगी। और जिस मिशन को लेकर के मैं आज चल रहा हूँ, तो मेरा संदेश ही है कि ताकि उनको आगाह कर सकूँ, इस तरीके से हमारे देश की सड़कें रक्त से लाल होने से बचे। आपने अपने दोस्त का कई बार जिक्र किया, शायद वहीं से आपको मोटिवेशन भी मिला, आपने आज ये सफ़र शुरू कर दिया और यहाँ तक पहुँच भी गए। दोस्त की क्या कहानी है, कैसे हुआ ये सब, कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं यहीं ग्रेटर नोएडा में हम लोग साथ में पढ़ रहे थे। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंजीनियरिंग के साथ वो एक उसके साथ हादसे जो हुए, जो कि सड़क पे चलते वक्त सबसे हेलमेट नहीं पहना था और पीछे से गाड़ियों ने वो चीज़ें किसी ने टच किया और हॉस्पिटल में 8 से 9 दिन में 18 से 19 लाख रुपए भी लगे, लेकिन फिर भी दोबारा उठ करके वो बात नहीं कर पाया। और जो हम लगभग कॉलेज के सभी 100-200 दोस्त थे, सिर्फ उसकी एक आवाज़ के लिए सिर्फ तड़पते रहे, मगर वो जो नहीं हो पाया। और जो माता पिता को जब वो दर्द देखा है कि जो 20 साल के बाद वो जो हुआ था, तो यही लगा कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि जो एक हेलमेट क्यों नहीं पहना। तो सबसे बड़ी बात है कि आज भी हमारे देश में लोग स्मार्ट रोड यूज़र नहीं है। अगर मेरा दोस्त एक स्मार्ट रोड यूज़र होता तो उसकी जान बच सकती थी। तो वहीं से जो हमने शपथ लिया कि नहीं, इस तरीके से मुझे लड़ाई लड़ना है। और मैं आज भी आपके स्टूडियो में आपके दोस्तों से भी बात कर रहा हूँ और संदेश भी यही दे रहा हूँ कि ताकि हर किसी को, आपका कोई जो जरूरी नहीं कि दोस्त आपका सिर्फ जो सहपाठी हो, पढ़ाई कर रहा हो या वही हो, आपका पड़ोसी भी दोस्त हो सकता है, आपके अपने माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसके लिए आपको हर दिन जब सड़कों पर निकल रहे हैं तो नज़रअंदाज ना करें, बल्कि एक जागरूकता का ख्याल रखें। जो गलतियां कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस तरीके से हादसों को रोक सकें। बिल्कुल, हमारे और भी साथी हैं। शेफाली हमारे साथ है। शेफाली, आपका कोई सवाल? जी सर, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप जो भी कर रहे हैं, पर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं या इस वक्त ऑफिस में हैं, यहाँ पे हेलमेट लगाने की क्या आवश्यकता है? राइट, देखिए, मॉल में आप शॉपिंग का आप मुझे कह रही हैं कि मैं हेलमेट क्यों लगा करके। होता क्या है कि जो महिला हैं, और आज के डेट में आप भी एक महिला हैं, पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखिए तो महिलाओं के बहुत सारे डेथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। रीज़न क्या है? आप किसी भी ट्रॉमा सेंटर जब हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो अब जो मेल पर्सन है वो चला रहे हैं, उनको हर ब्रेकर का पता है। पहले बाइक जो आती थी बिल्कुल प्लेन थी, आज के डेट में स्टाइलिश बाइक आ रही है, उसका पीछे का सीट उठा हुआ है और पीछे महिला बैठी, उनकी पत्नी बैठी हुई है। और आपको पता है कि घर वाले आगे हेलमेट पहन लेते हैं, पीछे महिलाओं को नहीं हेलमेट पहनाते हैं। और ब्रेकर आता है, उनको पता भी नहीं रहता, और थोड़ा सा हिट पर, आज सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, और तुरंत ब्रेकर पर गिरने के बाद सीधे सर में चोट आ रही है। और कहीं ना कहीं वो एक बच्चा जो कि उसके पीछे जो ज़िंदगियाँ छोड़ के जा रही हैं, अपने मासूम 3 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, मैं हर दिन को चीज़ आंकड़ा, तो कहीं ना कहीं ममता भी दूर हो रही है। तो मैं मॉल में भी यही कहता हूँ कि देखिए, अधिकतर लोग घर वाले ही दोषी हैं। हम सिस्टम को दोषी देने से पहले मैं उन लोगों को भी मैसेज दे रहा हूँ कि जो अपनी पत्नी को लेकर के मॉल में घुमा रहे हैं या कहीं बाजार जा रहे हैं और पीछे हेलमेट लगा करके नहीं बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि यमराज उनको छोड़ देगा, बल्कि यमराज वैसे ही लोगों को पकड़ भी रहा है। तो कम से कम यही मेरा संदेश है कि आप अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए खुद सोचें, ताकि आने वाले कहीं जो ये इतने मौत के आंकड़े हैं, कहीं अगली जो तारीख हो और दुर्घटना हो, वो कहीं आपके परिवार पर वो दस्तक न दे दे। इसीलिए मैं उन्हें मैसेज देता रहता हूँ। ठीक है, आपने बताया 56,000 हेलमेट अभी तक आप बांट चुके हो। 56,000 हेलमेट अच्छी क्वालिटी के हेलमेट होते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक हेलमेट की कॉस्ट लगभग कितनी होती होगी? 500 से लेकर के 800 तक वो चीज़ें रहती हैं। और अब होता है क्या कि जैसे बच्चों वाले 500 आते हैं, जो बड़े लोगों के कॉस्ट 1000 रुपये तक के होते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा, लोग जानते हैं हेलमेट में थोड़ा डिस्काउंट से मिल जाता है, 15-20%। लोग दया भी खा जाते हैं, अलग अलग स्टेट वाले, वो जानते भी हैं। तो मान के चलिए कि 700 वो चीज़ें पड़ता है, 500 से लेकर 700 के एवरेज बीच रहता है। तो 56,000 लगभग हेलमेट आप बांट चुके हो। लाखों रुपए का खर्चा है ये, तो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का हो गया, और आपने सड़कों पर एक मिशन के तहत इसको बांट दिया। ये पैसा कैसे आया? ये कलेक्शन कहाँ से हुआ? ये फंड किया किसी ने या आपने खुद इसको लगाया? कैसे किया? देखिए, जब आप एक लड़ाई, जब आप मिशन ठानते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंजेज होता है कि आप दुनिया से पूछेंगे तो दुनिया आपको आज भी बेवकूफ़ी मानेगी कि भाई जो व्यक्ति अगर लाख रुपए का बाइक लिया हो
वो हेलमेट नहीं पहन रहा है तो लापरवाह लोग उसी को मान लेते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हम इतने सारे कैंपेन करने के बाद भी हमारे देश को लोग नहीं जाग पाते हैं। और इस समय जो आपके स्टूडियो में हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि 1 घंटे में 100 एक्सीडेंट हो रहे हैं और 18 लोग की मृत्यु हो रही है। अब उसमें क्या है कि लोग युद्ध में लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं, वो घर से निकले होते हैं, उसमें से 6 लोग जो मैंने बताया कि बिना हेलमेट के होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर किसी को चीज़ें विचलित कर देती है। तो मुझे ये था कि सिर्फ लोग मौत को देख रहे हैं। आज हम आज़ादी के बाद सड़कों पर मौत हो रहा है, और इतनी मौतें हो रही हैं, अगर हम एक दिन का पूरा कैलकुलेशन करें 450 से 500 करीब में मौत हो रही है, और फिर भी हम युवा सिर्फ कमरे में या ऐसा सिर्फ आकलन कर रहे हैं। तो मैं जब सड़कों पर लेकर के निकला हेलमेट, तो लोग मुझे बेवकूफ़ ही मतलब समझ रहे थे कि हाँ ये चीज़ें क्यों। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे भारत में लोग अच्छे लोग भी हैं। देना शुरुआत किया तो कोई 1-2 और लोग आज मिशन यहाँ तक पूरे भारत क्या पूरे विश्व तक भी आज के दिन पहुँच पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पैसा का, तो पैसा वो चीज़ें देखिए, जो मेरी जमा पूंजी थी वो चीज़ें तो मैंने लगाया ही। इसके लिए पैसा ऐसा आया कि नौकरी भी छोड़ दिया 2016 में, जो भी जमा पूंजी थी वो भी चल गई। और इस ग्रेटर नोएडा में घर भी था हमारा, तो एक समय ऐसा भैया पागलपन आया, क्योंकि लोग पागल ही आज के डेट में समझते हैं। वो घर भी बिक गया, लेकिन पैसन वहाँ भी नहीं रुका, घर बिकने के बावजूद भी, क्योंकि इस तरीके से जो मेरे अंदर आज लगता है कि नहीं आने वाला भारत देख रहा है कल का, और भारत में इतनी मौतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जो करोड़ों रुपए, मेरे पास 14 बिटकॉइन भी थे एक समय पर, वो भी मतलब 17-18 के समय में फेज में, उस समय वो धीरे धीरे बेचना पड़ा। हालांकि कुछ कोविड के दौरान अगर मैं रख लिया होता 20-21 में, तो बीच में 70-75 लाख रुपए के भी रेट गए थे, फिर भी पैसे रहते, लेकिन वो भी नहीं रहे। और फिर भी मिशन जो पागलपन है सड़कों पर अभी भी जारी है। बहुत सारे कर्ज में भी हूँ, सबको पता है, लोग गूगल करते हैं, लेकिन लड़ना है, मौत है। और बाकी वो चीज़ें जब युद्ध छेड़ी दिया हूँ तो रुकना नहीं है, क्योंकि किसी युद्ध में हमारे देश की भूमि पर 1.5 से 2 लाख लोग मारा करते थे। आज बिना किसी युद्ध के सड़क पे हमारे देश के जब युवा मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत के हर मतलब दरवाजे तक इस मिशन को देना है और लड़ाई लड़ते रहना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी हैं, रवि सरदार जी हैं। एक प्रॉब्लम इनके साथ ये आती है कि ये लोग तो हेलमेट पहन नहीं सकते, तो पाजी कुछ ऐसे आपका सवाल कि तो मेरा उसमें क्या करना सीधा चाहिए? ही आपसे पर्सनली सवाल है मेरा, इनसे अलग भी है मेरा। तो जब आपने अपना 9 साल पहले मिशन शुरू किया, तो ऑब्वियसली बात है घर वालों ने कुछ विरोध भी किया होगा, कुछ समर्थन में भी आएगा, तो उस चीज़ को आपने कैसे फेस किया? दिक्कतें बहुत आती है जब किसी के माँ बाप पढ़ने के लिए आपको बाहर भेजते हैं, जब आपकी कामयाबी देख रहे होते हैं और आप बुलंदियों पर हो रहे होते हैं, आप उनके घर वालों के सपने पूरे कर रहे होते हैं, उनके सारे जो भी ज़रूरतें वो पूरी कर रहे होते हैं, और एकदम से उनकी चीज़ों को ना पूरा करना। और जब न्यूज, क्योंकि शुरुआती दौर में तो पता नहीं था, मैं चुपचाप जाता था, करके चला आता था, 2 साल मेरा ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब अखबारों द्वारा बिहार में मैं गया था अपने स्टेट में, वहाँ पर मुजफ्फरपुर में हेलमेट दिया हुआ था, तो मैं वैसे तो वहाँ पर वो मेरे पिताजी तक खबर गई, और उन्होंने सीधे वो अखबार का कटिंग ले करके मेरे सामने वो चीज़ें खड़े हो गए, बोले अच्छा तुम यार, मुझे लगा तुम अपने ऑफिस के काम से जाया करते थे, और ये क्या है पागलपन कि मतलब ये हेलमेट तुम बांटना, ये चीज़ें चालू कर दी हो, और ये कहाँ से मतलब तुम्हारे पास वो चीज़ें, पैसे कहाँ से ये चीज़ आ रहे हैं कि तुम अपने ही बांट रहे हो या सरकार को वो चीज़ें? मैंने बोला नहीं, मेरे वो दोस्तों से इकट्ठा करके हम ऐसे बांट रहे हैं, वहाँ पर वो चीज़ें समझा दिए। लेकिन जब अब खबरें, सर क्या है कि खबरें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जब लोगों को पता चलता है कि हेलमेट मैन अपने जेब से वो चीज़ें बांट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ें थी, उनकी कॉल भी आने लगी कि ये सब बेवकूफ़ी मत करो। तब तक मैं नौकरी भी छोड़ चुका था, तो उसके लिए बड़े ही नाराज़ हुए, और उन्होंने ये कहा कि ये सही नहीं है, अब चलो अब कर दी, इतना तक रुक जाओ। तो माता पिता, हालांकि शादी भी हो गई थी, वाइफ भी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ की थी मतलब विरोध में कि क्यों कर रहे हो। लेकिन जब मेरे मिशन को समझ कि जब लोगों की ज़िंदगी बच रही थी, लोग मेरे घर तक आने लगे कि नहीं आज मेरी जो ज़िंदगी बची आपकी वजह से बड़ी है, क्योंकि मैंने आपकी जो तस्वीर लगाया हुआ है अपने घर में एक भगवान के बीच में, क्योंकि मैंने भगवान को मुकुट के रूप में देखा हुआ है, जो पत्नी आंखों में आंसू लेकर के वो चीज़ें वीडियो चीज़ जारी की, और वो कहती है कि सर आपने मेरे पति को जो ज़िंदगी जो बचाए हैं, एक भगवान ही आप हैं, जो कहीं ना कहीं आज आपकी वजह से मैं अपने पति को, अपने मतलब जो बेटी को, शायद वो चीज़ें कौन परवरिश करता है परिवार को, जो उसके आंखों में जो आंसू रहे, उस चीज़ को रियलाइज़ पत्नी ने भी किया मेरे वो चीज़ें, तो उसको लगा कि नहीं ये मिशन बहुत सही है। और आज भारत भर के जो माँ अपने बेटे को खो दिए, वो भी मुझे फ़ोन करती हैं, कहती हैं बेटा अब जो ज़िंदगी का जो भगवान से जो शिकायत थी वो अब हमारी दूर हो गई, क्योंकि लोगों से क्योंकि तू सही में जो कार्य कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है, बस हार मत मानना। और रिसेंटली मेरी माँ की भी डेथ हुई पिछले महीने ही, और माँ भी जाते वक्त उसने यही कहा कि तुझे दुनिया की हर माँ आशीर्वाद देगी, कभी परेशान मत होना और मिशन अपना जारी रखना। तो आज भी सड़कों पर आपकी भारी आवाज़ और गीली आंखें
ये बता रही हैं, वो दर्द बयां कर रही हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत जी भी हैं। प्रशांत, आपका कोई सवाल? राघवेंद्र जी, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आपका। आप बिहार से भी आते हैं। मुजफ्फरपुर जो है बदलाव और जो है हमेशा से वीरों की धरती रही है, तमाम आंदोलनों को उसने जन्म दिया है। ऐसे में ये एक आंदोलन की तरह आप देख रहे हैं, और हेलमेट मैन को उनके नाम राघवेंद्र सिंह से बुलाना ये एक अनियोक्ति होगी आपके लिए। और मैं इस चीज़ को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आप बिहार से हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय आप इस समय जिस आप स्टूडियो पर हैं, यहीं पर आपका एक घर था, बैंकरप्ट आप हो गए थे, पत्नी के जेवर तक आपके जो है बिक गए थे। ये कैसी स्थिति थी? उस स्थिति से अपने आप को आपने कैसे उभारा, और फिर आम जनमानस के पास जाके उनकी सहूलियतों के लिए और उनको आपने जो हेलमेट उनको दिए, उससे किस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं? क्या अभी भी वो दुख है कि आपका घर और पत्नी के जेवर बिक गए? जी, ये बहुत ही हालात आज भी, ऐसा नहीं कि मैं इस हालात से बाहर निकल गया हूँ, और नहीं है, जेवर यहीं मुथूट फाइनेंस में चीज़ें नीलाम भी हो गए। अब कभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं हेलमेट बांटने के लिए निकला था सड़कों पर, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। अब पिछले 9 सालों में मैंने ये देखा गहराई, जिस परिवार में लोगों ने अपनों को खो दिया है। अभी रिसेंटली मैं दनकौर में गया हुआ था, गौतम बुद्ध, जब भी मेरी माँ भी गुजरी हुई थी, तो एक परिवार का फ़ोन आया, 2 भाई की डेथ हो गई एक साथ, और जो अपने पीछे 3 बेटियाँ, 1 बेटे और एक की 2 बेटियाँ और 1 बेटे थे, और उनकी पत्नी पैरालिसिस, और 90 साल का जो 90 साल की उनकी माता जी, और सिर्फ एक छोटे से कमरे में, और जो छोटे बच्चे थे वो आटे फाँक रहे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जो हालात देखा, तो मैं कभी ही नहीं सोचा था कि मैं हेलमेट बांटने के लिए चला था। लेकिन ये जो पीड़ित परिवार है, जो लोग अपनों को छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या पीछे ज़िंदगी को छोड़ के, उनके विकास के लिए। देखिए सर, आज के डेट में हम बड़े सिर्फ न्यूज़ पढ़ते हैं तो सिर्फ आंकड़े के मौत तक ही सीमित हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, दुर्घटना एक माचिस की तिल्ली है। माचिस जब आप जलाते हैं तो आगे की तिल्ली, वो व्यक्ति मरता है, लेकिन जो पीछे की जो ज़िंदगी छोड़ रहा था, वो धीरे धीरे वो लकड़ी की तरह जल रहा होता है परिवार, जो उनका भविष्य, जो उनकी बेटी है, उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, और उनको पूरा करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, ना उस दरवाजे तक जाएगा। तो मेरा यही है कि मिशन जो है, आज मैं जो लोगों की ज़िंदगी बचाने में अपने सारे त्याग, मेरे घर, आप वाइफ के जेवर तक देख रहे हैं, लेकिन अगले ही पल आप जाएं किसी हॉस्पिटल में, ट्रामा सेंटर, जो पत्नी है अपने पति को जीवित के लिए, जिंदा बचाने के लिए अपने तन के जो कि जेवर बेच रही है, ज़मीन बेच रही है, सब कुछ बेच रही है, ताकि पति मेरा उस वापस ज़िंदगी में लौट आ जाए। लेकिन वो नसीब वाली नहीं हो पाती है, सारी दौलत लुटा देती है। और मैं जो हूँ कि ऐसी परिस्थिति में किसी को ना आने से पहले हेलमेट पहना रहा हूँ, यानी कि सुरक्षा कवच दे रहा हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भले ही मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन मैं ऐसे 30 लोग, जो ऐसे परिवार हैं आज वो जीवित है, और वो सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ रीजन आप हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद भगवान ने, जो मेरे दोस्त का नाम भी कृष्ण था, तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर रूपी उसने वो मुझे शक्ति दी कि मैं आज भी इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी एक हिला नहीं हूँ, लड़ रहा हूँ। और आगे भी जैसे गुड समरिटन की बात करें, या सड़क सुरक्षा जो कानून है, या लोगों में बदलाव की बात हो, चाहे 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट के कानून की बात हो, और वो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है कि ताकि हम आने वाले भविष्य को बचा सके, वो भी आज सड़कों पर जो मिशन एक लोगों के अंदर दे रहा हूँ, और हमें खुशी भी इस बात की है। काउंटर पार्ट ये भी है कि क्या जिस तरीके से आंदोलन बिहार में जन्मे और जितना व्यापक रूप लिया, हेलमेट मैन का ये आंदोलन उसी व्यापक रूप पर ले जाने के लिए राघवेंद्र जी तत्पर हैं? सर, ये सिर्फ एक राज्य की नहीं बात करें, पूरे भारत की बात करें, और आज पूरे भारत भर से युवा जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं एक आंदोलन अगर बात करूं तो आंदोलन मेरा यूनाइटेड नेशन तक, उन्होंने 2030 तक का लक्ष्य बनाया हुआ है कि हमें पूरी दुनिया से 50% सड़क हादसे कम करने हैं। और उन्होंने ये देखा कि जिन देशों में कम इनकम वाले देश हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क हादसा है, जैसे इंडिया नंबर 1 है। और इंडिया में वहाँ से पता चलता है कि यूवन को कि यहाँ पर कौन अच्छा कार्य कर रहा है, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कार्य कर रहा है। तो उन लोगों ने मुझे आमंत्रित वहाँ कर रहे हैं कि ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि एक मित्र को खोने के बाद कैसे पूरी दुनिया को मित्र मान करके लड़ रहा हूं। और आज मैं पिछले 22 राज्य में चीज़ें कैंपेन किया हूं, और आने वाले समय में बहुत सारे युवा जो आप चेंजेस जो देखेंगे, बदलाव, चाहे मशाल के रूप में, चाहे हेलमेट के रूप में, अलग अलग मैंने कई सारे वो चीज़ें, जब आप गूगल करते, पुस्तकों का माध्यम देखते होंगे, जो 1400 से ऊपर हमने लाइब्रेरियाँ बनाया, ताकि ये भारत जिस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं जो बच्चे युवा, वो आने वाले एक भारत की समस्या समझे। और जिस तरीके से किसी मतलब लड़ाई अंग्रेज़ों से चलते, जो युवा जो होते थे वो अंग्रेज़ों से सीधे फांसी पे चढ़ जाया करते थे, आज वही युवा जो सड़कों पर जिस तरीके से मौत हो रही है, कहीं ना कहीं युद्ध को बचाना है। और इस तरीके से सड़क पर जिस तरीके से आंदोलन जो आप आने वाले, जो मैं खड़ा करने वाला हूँ अभी, वो दिखाई देगा, एक हर युवा में कहीं ना कहीं एक जोश भरेगा, और उस तरीके से उनको लगेगा कि जो मेरा मिशन है आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर तक वो चीज़ें पहुँचा। ठीक है राघवेंद्र जी, एक सवाल ये भी आता है कि सरकार के प्रयास होते
लोगों में इतनी जागरूकता होती तो शायद राघवेंद्र जी को हेलमेट मैन ना बनना पड़ता। सरकार के कामों में कुछ कहाँ कमी दिखती है? देखिए, सरकार के काम में क्या होता है कि सरकार, आप आम आदमी ही तो सरकार बनता है। आप उनकी बाइक रैलियाँ देखते हैं, अभी चुनाव भी होने वाला है, 24 का चुनाव। लोग जब कैमरे के सामने सड़क सुरक्षा, सड़क वीक की बात आएगी तो बहुत सारे कानूनों की बात आएगी। आप गौतम बुद्ध नगर में इस समय मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक साल में 88 लाख चीज़ें चलान हो रहे हैं, राजस्व की बहुत बड़ी उगाही हो रही है। कैमरे के सामने कोई नेता होता है, सिस्टम होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन वही रैलियाँ जो आप जिस तरह से देख रहे हैं, हर पार्टी अपने, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे किसी भी पार्टी का, आप सबके सर पर टोपी देखते होंगे। लेकिन वो पार्टियां कभी किसी आम व्यक्ति को हेलमेट नहीं पहना पाती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर वो लोग गौर करें, क्योंकि मैं एवरीडे सोशल मीडिया पे हूँ, लोग ट्वीट करते रहते हैं, इतने सारे आंदोलन होते हैं, कभी रैलियाँ निकलती है, वेयर इज़ द हेलमेट मैन, कहाँ है। अभी आपने अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा का भी जो वीडियो देखा होगा तो बहुत लोगों ने ट्वीट किया। मैं उनके घर तक भी हेलमेट कोरियर किया। इतने राजनीतिक पार्टियों तक मैं लोगों के रैलियों के लिए तो हेलमेट नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन अगर सरकार अगर चाहे तो जो ट्रैफिक नियम जिस तरीके से सड़कों पर तोड़ी जा रही है, नहीं, वो चीज़ें बदलाव आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सर, एक सच्चाई है कि जो हमारे सरकार ने भी, जैसे गुड समरिटन की मैं बात करता हूँ, कि जो आप किसी घायल व्यक्ति को ऐसे प्रीशियस गोल्डन टाइम पे अगर आप हॉस्पिटल पहुँचाते हैं तो आपको जो भी सर्टिफिकेशन पुरस्कार के तौर पे 5,000 रुपये भी मिलता है। मैं कई बार गुड समरिटन आया, लेकिन आज तक मैं अलग अलग राज्यों में भी कई बार मुझे मिले, लेकिन 5,000 नहीं मिले हैं। और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे भारत के युवा हैं जो दूसरों को अस्पताल पहुंचाते हैं, वो कहते हैं सर गुड समरिटन का फॉर्म कहाँ है। मुझे भी लगता है कि ये सिर्फ कानून तक ही है, लेकिन रियल लाइफ में मैं पूरे भारत में कर चुका हूँ। मैं गडकरी जी तक भी चीज़ें ट्वीट कर चुका हूँ कि सर ये देखिए मेरे लिस्ट भी निकले हैं। और आपकी जो सरकार है, जो नीतियाँ, ऐसे नहीं कि मैं दावे कर रहा हूँ, ये हर किसी का हक है वो चीज़ें उसका मिलना। अगर मैं भी कार्य कर रहा हूँ, मुझे 5,000 रुपये से कोई वो चीज़ें नहीं है, लेकिन जब एक आम व्यक्ति जो मेरी लड़ाई में शामिल है और वो भी गुड समरिटन का पार्ट है, उसको नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का दावे खोलता है। मैं बिहार में भी देखता हूँ 5,000 से लेकर 10,000 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोई सरकार के तौर पे कोई एक व्यक्ति आकर के कहे कि नहीं हमको 5,000 मिला है। और मैं अपने सोशल मीडिया के भी माध्यम से बोलता रहता हूँ क्या किसी को मिला है, तो कोई भी आज तक जवाब नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी भी सड़कों पर हमारे सिस्टम के थ्रू सरकारी से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि गडकरी जी ने इतनी अच्छी सड़कें बनाई, सब कुछ बनाई, वो भी जब कैमरे के सामने आते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ मैं मौतों को, लोगों को सोच को नहीं चेंज कर पाया और नहीं रोक पाया। और आज मैं सामने खड़ा हूँ, जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर सरकार मदद करती तो शायद और भी बहुत बड़ी भविष्य में शक्ति मिल सकती थी। लेकिन मैं भी बड़ा सोचता हूँ कि चाहे भारत के परिवहन मंत्री जी वो मिलते हैं, बॉलीवुड एक से बड़े बड़े लोग दिग्गज मिलते हैं, दुआ सबको ही देता है, अप्रिशिएट भी मेरे कार्य को सबको ही करता है, लेकिन किसी के हाथ नहीं उठते हैं कि मदद के कि लो भाई तुमने इतना तक अपने मिशन मित्र के लिए जो दुनिया को मित्र मान चुके हो और तुम्हें एक शक्ति मिल सके कि तुम आगे और भी अपनी जारी रखो मिशन को, वो कोई मददगार अभी तक नहीं मिला जो अभी भी मुझे तलाश है उन लोगों की। ठीक है, हमारे सहयोगी ध्रुव हमारे साथ हैं। ध्रुव, आपका कोई सवाल? हाँ जी सर, मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है वैसे आपसे। जैसे आप जब भी रोड पर जाते होंगे तो आपको एक तो वो लोग दिखते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, बेसिकली वो आपका टारगेट है, बट इन बिटवीन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुलिस के चालान के डर से वगैरह थोड़ा सा बचने के लिए थोड़ा लाइट हेलमेट कैरी करते हैं, या कैप वाले सपोज़, तो वो वाले हेलमेट्स मतलब जो ISI बेसिकली सर्टिफाइड हेलमेट्स नहीं होते, तो उन लोगों को भी आप लोग टारगेट पर रखते हैं कि हाँ हम इनसे भी बातचीत करें, या फिर सिर्फ उन्हीं से आप कांटेक्ट करते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं होते? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे देश की सड़कों पर आप देखेंगे 80% के करीब में लोग डुप्लीकेट हेलमेट लगाते हैं, वो चीज़ें चालान से बचने के लिए। मैंने कई बार हेलमेट तोड़ करके उन्हें पहनाया है सही वाला हेलमेट, ये मैसेज भी दिया है। हालांकि मैं नेपाल में भी गया था, मैं बड़ा आश्चर्य था कि वहाँ का एक भी व्यक्ति डुप्लीकेट हेलमेट नहीं पहना है, और सबके पास एक कॉस्ट मतलब ब्रांड की हेलमेट, जो कि हमारे पड़ोस में ही है नेपाल, वहाँ के कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि मैंने कहा था कि देखिए कानून बना दी जाती है, चाहे हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कोई गलत करता है तो उस पर 6 लाख का जुर्माना है और बेचने वाले पे 2 लाख का जुर्माना है। कानून तो हो गए, लेकिन वैसे लोग पकड़े नहीं जाते हैं, धड़ल्ले से बेचने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं। तो ये सिस्टम का काम है, अगर वो जब तक नकल नहीं कसेंगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। और मेरा यही लोगों से कहना रहता है कि आपकी जो ज़िंदगी है, डॉक्टर की फीस भी जब आपके पास हादसे हो जाते हैं तो महंगे से महंगे डॉक्टर खोजते हैं, तो उससे पहले आप अच्छे हेलमेट क्यों नहीं खोज लेते हैं? मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन दूसरों को भी जागरूक करना है, तो बेस्ट क्वालिटी वाला आपका जो हेलमेट है वो भी ISI सर्टिफाइड है, जैसा मैं इसका लोगो भी देखता एग्जैक्टली। तो और मैं, आप मेरी वीडियो में देखेंगे तो मैं BSI स्टैंडर्ड वाला ही हेलमेट देता हूँ और लोगों को मैसेज भी देता हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग अपनी सुरक्षा के लिए वो चीज़ें पहने। हमारी सहयोगी सलोनी भी है। सलोनी, आपका कोई सवाल हेलमेट मैन से?
पहली बात तो आप बहुत ही ज़्यादा नेकी का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये, आप अब तक 55,000 से ज़्यादा, आपने कहा हेलमेट 56,000 से ज़्यादा हेलमेट जो है वो बांट चुके हैं। तो कितना मुश्किल होता होगा लोगों को समझाना कि इस हेलमेट की इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपको दिन भर में आप हज़ारों लोगों से मिलते हैं, हज़ारों लोग अलग अलग सोच के साथ जो है वो आपसे मिलते होंगे। ऑब्वियसली कोई हेलमेट लगाए है, कोई नहीं। तो जो नहीं लगाए होते उनको आप किस तरीके से समझाते हैं कि नहीं हेलमेट की क्या इंपॉर्टेंस है? राइट, देखिए आपका बहुत अच्छा है हेलमेट की इम्पोर्टेंट। बहुत लोग जैसे एक मेरे आईपीएस अक्षय कोंडे जी हैं, देहरादून में मैं जब भी जाता हूँ वो मदद के लिए मतलब हेलमेट वो खुद देते हैं। वो कहते हैं यार मुझे लगता था कि आप कब तक बांटते रहोगे, मुझे लगा आज नहीं तो कल तो थक जाओगे। लेकिन आपका एक वीडियो हमने देखा जो आप एक व्यक्ति जो कि 100 की स्पीड में जा रहा है और आपने 120 की स्पीड में दौड़ा करके जब आपने उस एक्सप्रेसवे पर हेलमेट दिया, तब मुझे लगा कि ये हेलमेट पहना बिल्कुल एक रॉकेट साइंस है और इसके रग रग में वो चीज़ें भरा हुआ है कि नहीं हमें लोगों की रक्षा करनी है। और ये जब आपके अंदर जब हमने पैशन देखा तब लगा कि एक आप इस दुनिया में एक अलग सामान्य व्यक्ति हो, आप एक अलग व्यक्ति हो कि जो कि आप इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हो। और जो मेरे हौसलों को देखते हैं कहते हैं मैं नमन करता हूँ कि आपके जो हौसले अभी भी कम नहीं हुए हैं। तो बार बार मुझे उत्तराखंड भी और मेरे मशाल रैली को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट्स भी किया, जो कि वहाँ के हज़ारों नागरिक सड़कों पर उतर करके वो मशाल जलाएं। और बहुत सारे वहाँ स्कूल कॉलेज में उन्होंने भी भेजा जहाँ पे कि महीने में 2-2 लोगों की डेथ हो जाया करती थी। लेकिन जब से मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन लिया, जो युवाओं में एक चेंजेज आए, मैं दावे के साथ कहता हूँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हर महीने में 2 लोगों की मौत होती थी, मेरे कदम रखने के बाद वाइस चांसलर ने कहा कि सर कोई हादसे नहीं हुए और अभी तक किसी बच्चे की मौत की खबर भी नहीं आई। और ये सबसे बड़ा आने वाले भविष्य में हम लोग आपके हेलमेट बैंक भी बनाएंगे, जो अगला मिशन है। हो सके आपकी हम मूर्तियाँ भी लगवाएंगे यूनिवर्सिटी में ताकि हमारे छात्रों की ऐसी ही ज़िंदगी बचती रहे। बिल्कुल राघवेंद्र जी, काम तो आप बहुत नेकी का कर रहे हैं। हमारे साथ अवनीश जी भी हैं। अवनीश जी का कोई सवाल, आपका जो सवाल। राघवेंद्र जी, ये आपका काम बहुत ही अच्छा हो रहा है, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि बड़े शहरों में लोग समझते हैं हेलमेट की अहमियत, तो समझते हैं कि अगर नहीं लगाएंगे तो हादसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। लेकिन ये छोटे शहरों में बहुत दिक्कत होती है। जैसे अगर बात करूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं जब अपने होम टाउन जाता हूँ तो वहाँ पर अमूमन सड़कों पर लोग हेलमेट लगा कर नहीं चलते हैं। और हेलमेट उनको लगाने के लिए अगर आप बोलें भी तो उसको इतना वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे इलाकों को भी इसके बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, हादसा होगा तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इन छोटे शहरों के लिए कोई आपका आने वाले टाइम में कोई ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं, बहुत ही अच्छा। देखिए, मैं ऐसा बात नहीं है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अधिकतर मैं छोटे शहरों में मिशन चलाता रहता हूँ। और आप जितने भी, यहाँ तक कि मैं किसी गांव में अगर बोल दिया हूँ कि मैं आऊँगा, अगर उस गांव में लाइट भी चली गई है जो लोगों को बुला करके, तो मैं गाड़ी की लाइट जला करके, हेड जला करके लोगों को हेलमेट पहनाया हूँ। और पूरे गांव के लोग इस चीज़ इकट्ठा वो चीज़ हुआ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ झोपड़ी दिखती है मैं वहाँ तक भी मिशन, आप मेरे सोशल मीडिया के जाएंगे माध्यम से तो गाँव रूरल एरिया यानी कि जंगल एरिया भी, वहाँ भी लोगों को मैं उनसे यही कहता हूँ हेलमेट देने के बाद कि आप देखिए इतने लोग मर रहे हैं, जब कोई आपके सामने व्यक्ति कोई मरे और वो हेलमेट ना पहना हो तो आप एक बार ऊपर वाले को ज़रूर धन्यवाद कहिएगा कि भगवान आपके बारे में कितना सोचता है कि आपको हेलमेट पहनाने के लिए मुझे आपके पास यहाँ तक भेजा। और ताकि जो आपके सामने ही कोई दूसरा व्यक्ति बिना हेलमेट का मर जा रहा है, तो क्या ऐसी मतलब एक लड़ाई है कि जो आपको भी आने वाले अपने पड़ोसियों, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर कोई जिसे नहीं भी जानते लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उस समय वो कहते हैं कि भाई दुख मनाते हैं और ऐसा वो वीडियो विचलित भी कर देता है। लेकिन अगले ही पल जिनका अपना भाई, अपना पड़ोसी बिना हेलमेट का जा रहा होता है, उसे टोक नहीं पाते हैं। तो मेरा रूरल एरिया में यही मैसेज देना होता है कि आप कम से कम उनको टोकें। और मैंने बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे जो बच्चों से पुस्तकें मंगा कर मैंने हेलमेट दिया हुआ है। और कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने लाइब्रेरी भी डेवलप किया हुआ है, क्योंकि मेरे मिशन के माध्यम से देखेंगे। और आज भी युवा जब भी रिजल्ट आते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि सर आपके पुस्तक देने की वजह से मैं जिले में प्रथम स्थान लाया, क्योंकि मेरी मिशन भी इस तरह से शुरुआत हुई थी। और आज सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए, भारत को 100% साक्षरता बढ़ाने के लिए दोनों तरीके से कंट्रीब्यूशन ये चीज़ें चल रहा है मेरा। और वो बच्चे भी कहीं ना कहीं आज मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल। आप हर जगह जाते हैं, अब तो आपको सरकारी कार्यक्रमों में भी बुलाया जाता है, रोड सेफ्टी के प्रोग्राम्स में, ट्रैफिक पुलिस में अमूमन आप दिख जाते हैं। वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिलती है या सिर्फ आपके फेस को लाने के लिए, आपको आइकन बनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बात जाती है और वहीं तक ख़त्म हो जाती है? इस बात के लिए हमें भी बड़ा दुख होता है, लोग बुलाते हैं लेकिन मदद के लिए नहीं। वो उनको पता रहता है कि बस ये हेलमेट है, पता नहीं कितना ये शक्तिमान है, इतना बड़ा ये चीज़ें कर देगा, सिर्फ वो हौसलों का ही साथ लेते हैं। हाँ, हालांकि मैं उत्तराखंड का भी इस बार दोबारा जिक्र करूँगा। वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे हेलमेट खरीदना नहीं पड़ता है, बल्कि प्रशासन खुद हेलमेट लेकर के खड़ी रहती है और साथ साथ कार्य करवाती है, वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसे राज्य नहीं है कि जो मुझे 5 भी हेलमेट दे या हेलमेट पहन दिया। सिर्फ
सिर्फ लोग आमंत्रित करते हैं बस ताकि युवाओं को मैं जागरूक कर सकूं। और आज भी सिस्टम में मतलब अधिकारी किसी मंच पे भी कहते हैं कि ज़रूर मैं आपकी मदद करूंगा, सिर्फ मंचों तक वो चीज़ें वो सीमित रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका कोई भी विचार, मैं चाहे इस जिले के डीएम की बात करूँ, अन्य वाराणसी की बात करूँ, हर जगह का तो कोई मिला नहीं है। इसलिए आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, जब मिलेंगे तो मैं ज़रूर इस कैमरे पर भी उनका नाम भी जिक्र करूँगा और उन्हें धन्यवाद भी बोलूँगा। जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, जिन्हें आप हेलमेट पहनाते हैं, उनके लिए एक मैसेज। देखिए अब जब आने वाले भारत के जब 4 साल के बच्चे यानी कि उनके भी कानून पास हो गया है, जब वो बच्चे अब हेलमेट पेरेंट्स मतलब वो चीज़ें जागरूक हो रहे हैं और वो बचपन से ही पहनने की आदत डाल चुके हैं, क्योंकि जो बड़े लोग लापरवाही कर रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि आज हम दुनिया में मौत के आंकड़ों में नंबर 1 हो चुके हैं। और जिसका जीता जाता एग्जाम्पल आपकी माँ जो हैं, वो शायद आपको नहीं पता कि अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, लेकिन इस समय जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आज उनके पास पूरी मतलब भारत की महामहिम है, लेकिन उनका अपना पुत्र नहीं है, क्योंकि अपने पुत्र को एक हेलमेट ना होने की वजह से खो दिए थे और आज भी उनके वो सीने में दर्द है। तो आज आपकी माँ हो या कोई भी ऐसे भारत में करोड़ों माँ हैं, उनकी तरह लकी नहीं है कि भारत की महामहिम बने, वो आज भी कम से कम अपने बेटे के जाने के गम में डूबी हुई हैं। तो अगला आप उस सड़क दुर्घटना का हिस्सा ना बने, इसीलिए मैं जागरूकता के लिए कार्य कर रहा हूं और मुझे खुशी होगी कि आप मेरे मिशन के साथ आवाज़ बने, ताकि हम आने वाले समय में भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बना सके। और मैं धन्यवाद करता हूं न्यूज़ 24 का कि इतने अच्छे से पूरी टीम से मिल करके और आपसे उज्जवल जिसे कि सही में एक भारत का भविष्य जो है सड़क दुर्घटना के प्रति एक उज्जवल होने वाला है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी लगी कि आपके पूरी टीम के साथ आपको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। अक्सर आपने देखा होगा रोडों पर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसी के साथ अगर आप हेलमेट नहीं लगाते होते हैं तो आपका पीछा करके आपको हेलमेट दिया जाता है। मकसद एक ही है, मिशन भी है कि आप हेलमेट लगाएं। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए आप बहुत कीमती हैं और उस कीमत को पहचानते हुए जब भी घर से बाहर निकलें तो गाड़ी की चाबी के साथ हेलमेट ज़रूर याद में रखें। वह हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, वह हेलमेट आपके अपनों को बचा सकता है और उस हेलमेट से, सिर्फ एक हेलमेट से शायद जो घर का चिराग है, आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं गुलजार होंगे। आप न्यूज़ रूम तक आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी दर्शकों का शुक्रिया।